केनिची बना तुर्रब सिंगर। डिंग डिंग। केनिची जल्दी करो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। आया मम्मी। डिंग डिंग, अरे केनिची जल्दी करो, नहीं तो तुम आज देर से स्कूल पहुंचोगे। हाँ हुआ केनिची? तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है क्या? तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए एवर रेडी हूँ। जब हथौड़ी है साथ तो डरने की क्या बात। पता है हथौड़ी, आज म्यूजिक पीरियड में मेरी क्लास का सिंगिंग टेस्ट है। तो क्या? मुझे गाना नहीं आता है। अगर मैंने आज गाना गाया तो युमिको और मिस यामानो के सामने मेरा मजाक बन जाएगा। ये मिस नामानो कौन है? क्या वो तुम्हारी नई म्यूजिक टीचर हैं? हाँ, और वो बहुत सुंदर भी है। उनके सामने तुम्हारा मजाक क्यों बनेगा? क्योंकि म्यूजिक टेस्ट में हर बच्चे को पूरी क्लास के सामने गाना गाना पड़ता है, और जब मैंने गाना गाया था तो मैं जब छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। मेरी तुम गा रहे हो या रो रहे हो? वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया वाह। अब मैं क्या करूं? हथौड़ी, तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ। डिंग डिंग, मैं भी मुश्किल में पड़ गया। हथौड़ी, क्या तुम निंजा वॉइस ट्रांसफर टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते? केनिची टेस्ट चाहे कोई भी हो उसमें खुद ही कोशिश करनी चाहिए। तुम निंजा की रूप बदलने वाली टेक्निक से मेरा रूप लेकर वहाँ गाना गा दो ना हथौड़ी। नहीं केनिची, ये तुम्हारा टेस्ट है, इसके लिए तुम्हें ही कोशिश करनी चाहिए। तुम ही गाना गाओ। हाँ, ऐसे दोस्तों से तो दुश्मनी अच्छे हैं। अगर तुम दिल से गाना गाओगे तो सबके साथ मिस नामानो को भी तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगेगा। काश मैं ऐसा कर पाता तो फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। केनिची अंदर क्या कर रहे हो? लगता है तुमने ठान लिया है स्कूल आज देर से ही जाओगे। बाबा रे, क्या मुसीबत है। अब तो जाना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं है। क्या करूं क्या? कुछ नहीं होगा केनिची, तुम एक होशियार बच्चे हो, अपने टैलेंट पर यकीन रखो। नहीं, चलो मुझे आओ। नहीं जाना है। जाना तो पड़ेगा। मल्ले भाई, मुझे केनिची की बहुत चिंता हो रही है। जैसा उसने बताया है उसके बाद तो मुझे भी उसकी फिक्र हो रही है। मैं तो हूँ एक नन्हा सा टिमटिमाता हुआ एक प्यारा तारा। हमारा तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है। तुम्हारी दोस्ती की वजह से ही मैं इतना अच्छा गा पाया। पर क्या फायदा, इतने अच्छे गाने के बाद अब तुम्हें फटे हुए बांस की आवाज सुनने मिलेगी। अगर मेरी बारी आई तो मैं तो गया। चलो केनिची, अब तुम्हारी बारी। यस ना। अब आएगा असली मजा। अपना गाना शुरू करो केनिची। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा। वैसे गाने में भी सच्चाई बता रहा है। छोटा बच्चा, गाने के मामले में बिल्कुल पापा पर गया है। एक मिनट रुको केनिची, तुम गाना गा रहे हो या चिल्ला रहे हो? गाना हमेशा हल्की और मीठी आवाज में गाते हैं। लेकिन मैडम, मुझे गाना गाना बिल्कुल नहीं आता है। कोई बात नहीं केनिची, तुम मेरी स्टिक देखो और फिर सुरताल मिलाओ। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो तुम तैयार हो केनिची? हाँ मैडम, ट्राई करता हूँ। मैं हूँ छोटा बच्चा। ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ अपने आप कैसे घूम रहा है? पर पढ़ाई में हूँ थोड़ा थोड़ा कच्चा। ये म्यूजिक टीचर को क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ यार, केनिची की संगत में गाना भूल गई। हाँ, ये क्या हो रहा है? पर पढ़ाई में हूँ थोड़ा थोड़ा कच्चा। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा। इसने तो रुला दिया है। मैं हूँ थोड़ा थोड़ा कच्चा, थोड़ा थोड़ा कच्चा। मैं हूँ छोटा बच्चा। इसका मतलब बल्ले भाई की निंजा टेक्निक ने अपना कमाल दिखा दिया। रोतड़ू गाने ने तो मुझे भी रुला दिया, मम्मी की याद आ गई। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा। पढ़ाई। तुमने तो बहुत अच्छा गाया केनिची। ये गाना वाकई में तुमने दिल से गाया केनिची, इसलिए मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। तुमने तो आज क्लासरूम में आंसू की नदियाँ बहा दी केनिची। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे से कुछ हट गया है। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, शायद ये मेरा वहम है केनिची। तो बच्चों, तुम अब समझ गए ना कि कोई भी गाना दिल से गाना कितना जरूरी होता है। पुराने गीतकार जब भी कोई गाना गाते या उसका म्यूजिक बनाते तो वो दिल से निकलता था, और इसीलिए उनका गाना आज भी हमारे दिल को छू जाता है। समझ गए ना बच्चों? शुक्र है कोई गड़बड़ नहीं हुई। टिंग टिंग।
मैं आ गया। ला 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 ला। आज बहुत खुश लग रहे हो दौड़ी। जी। जैसा तुमने आज कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं हूँ छोटा बच्चा और गाने में हूँ सबसे अच्छा। आज जब क्लास में मैंने गाना गाना शुरू किया तो सभी बच्चे मुझे ध्यान से देख रहे थे और बाद में उन्होंने मेरी तारीफ की। क्या इसी तरह से तुमने टीचर के सामने गाना गाया था? हाँ, और दोस्तों जानते हो मिस नामानो ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा मेरी आवाज में नामी गायकों की आवाज की मिठास है और मैं आगे चलकर मशहूर सिंगर बनूंगा। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा, सिंगर हूँ सबके लिए खाना बनाना है, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। और तुम्हें ऐसे ही गला फाड़ कर गाना है तो अपने कमरे में जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, समझ गए? पता नहीं इसकी टीचर को गाना आता भी है नहीं। पर मम्मी, मेरी टीचर एक अच्छी म्यूजिक टीचर है और उन्होंने कहा है कि मैं आगे चलकर बहुत अच्छा सिंगर बनूंगा। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा, उड़ता हूँ मैं अच्छा। ये इमोशनल अत्याचार बंद कर दो। ये सब आपकी निंजा टेक्निक की वजह से हुआ है। हमें अपने गानों में रुई डाल लेनी चाहिए। पर जो भी हो, केनिची को गाने का कॉन्फिडेंस तो आ ही गया। इसमें कोई शक नहीं कि उसके गाने से मेरे कानपुर में हड़ताल हो गई। टिंग टिंग। मौसम कोई भी हो, बच्चों को हमेशा स्कूल जाना चाहिए। डिंग डिंग। बच्चों ठीक से एक्सरसाइज करो, ठंड अपने आप भाग जाएगी। करोगे ना सब? यस सर। हमारा तुम्हारे जोश को देखकर अच्छा लगा। चलो शुरू करते हैं। ता थई ता 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 थई ता ता। जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं, केनिची बहुत आलसी हो गया है। मुझे स्कूल जाकर देखना चाहिए कि कहीं वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। अब बच्चे एक्सरसाइज कर ले। लगता है इन्हें ठंड से कोई परेशानी नहीं हो रही। देखो कैसे ठुमके लगा रहे हैं। लेकिन केनिची कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, सही कहा आपने। कहीं उसे फ्री फंड में ठंड तो नहीं लग गई? हाँ, केनिची, अगर तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है तो तुम्हें छुट्टी लेकर घर जाना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो युमिको। ठंड में बाहर ऐसे खड़े रहने से तबीयत और खराब हो जाएगी। देखो अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता है, मेरी भी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैंने सर से छुट्टी ली है। अब हम दोनों साथ साथ घर जाएंगे। बहुत मजा आएगा युमिको। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है। नहीं तो मुझे बहुत खांसी हो गई है, ऊपर से इतना तेज बुखार भी है। मेरी कुल्फी जमने वाली है, शायद मैं नहीं बचूंगा। सच में? हाँ युमिको, सच्ची बहुत दर्द हो रहा है। चलो स्कूल के डॉक्टर को दिखाते हैं। स्कूल डॉक्टर को? हाँ, मैं भी उन्हीं के पास जा रही हूँ। हाँ फिर चलते हैं। तुम जहाँ चाहो ले चलो मुझे युमिको। केनिची, संभालो अपने आप को, तुम बहुत भारी हो। मालूम है। ओह केनिची, तुम्हें क्या हो गया? शायद इसे तेज बुखार है डॉक्टर। तो आओ मैं तुम्हारा थर्मोमीटर से बुखार चेक कर लेती हूँ। क्या थर्मामीटर से? अब तुम थोड़ी देर यहाँ आराम से लेटे रहो। हाँ। युमिको वो देखो वहाँ, अभी मैंने एक एलियन को देखा। क्या? कहाँ? कहाँ देखा तुमने? हाँ। वहाँ तो कोई एलियन नहीं है केनिची। अच्छा, शायद युमिको बुखार की वजह से लगा होगा। लाओ थर्मामीटर दो। अरे ये क्या, तुम्हें तो 104 बुखार है। शायद तुम्हें निमोनिया हो गया है। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। तुम यहाँ से हिलना मत, आराम से लेटे रहो। अच्छा युमिको, बताओ अब तुम क्या खेलना पसंद करोगी? केनिची, तुम बीमार हो। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ युमिको। अच्छा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें बुखार है। वो तो मैंने इसीलिए कहा था युमिको, ताकि तुम्हें यहाँ तक अकेले ना आना पड़े। अब तुम अच्छी तरह समझ गई ना? हाँ? मुझे भी तुम्हारी सब चालाकी समझ में आ गई केनिची। क्या बात है? टिंग, टिंग, टिंग। बॉस, गर्मा गर्म न्यूज़ है। मेरे पापा भी ऐसे करते थे। क्या कहा? सच में केनिची? हाँ, एक्सरसाइज से बचने के लिए। आपके दिमाग में क्या पक रहा है? अब उसे दिलाऊंगा सर्दी में भी गर्मी का एहसास। अच्छा, तो तुम्हें बुखार है? हाँ डॉक्टर, इसीलिए मैं आज एक्सरसाइज भी नहीं कर पाया। मैं देख लेता हूँ। अपनी जीभ बाहर निकालो, मुझे देखने दो। बाबा रे बाबा, तुम्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई है। अब तुम्हारा क्या होगा? क्या मतलब है? अभी से तुम्हारा इलाज शुरू करना पड़ेगा। हाँ, पहले मैं थोड़ी दवाई डाल देता हूँ। अरे
अरे रे, इस दवाई से तो तुम्हें छींक आने लगी है। अब इसे ठीक करने के लिए मुझे दूसरी दवाई डालनी पड़ेगी। अब इसे अच्छी तरह से मिला देता हूँ। रुक जाइए, मुझे दर्द हो रहा है। रुक जाओ, मुझे इस तरह से तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर रुक जाओ। तुम्हारे इलाज में मेरा कुछ काम मुझे नहीं है, दर्द हो मैं जा रहा है। रही हूँ। रुक जाओ। अरे युमिको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। रुको। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? चुपचाप यहाँ पर लेटे रहो। और अब मुझे पकाओगे क्या? असली डॉक्टर मैं हूँ। ओए डॉक्टर, ये बताइए, आप दोनों में से असली डॉक्टर कौन है? मैंने कहा ना असली डॉक्टर मैं हूँ। तो फिर ये कौन है? अच्छा, तो मैंने ठीक सुना था। आजकल कुछ नकली डॉक्टर मरीजों को गलत दवाइयाँ दे रहे हैं और उनकी बीमारियाँ बढ़ा रहे हैं। तुम वही हो ना? नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तुम एक नकली डॉक्टर हो, ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैं अभी तुमको अंदर करवाता हूँ। नहीं प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज बचाओ। अरे आगे से डॉक्टर तो क्या, कंपाउंडर भी नहीं बनूंगा। अच्छा, बचाओ। तो वो हमारा की करतूत थी। वो नकली डॉक्टर चला गया। अब मैं तुम्हारा बैंड नहीं इलाज करूँगा। अब ये क्या है? ये चुभने वाली सुइयां हैं, मैं इससे इलाज करूँगा। क्या चुभने वाली सुई? घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रहा था। डिंग 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 डिंग, ये मैं हूँ केनिची। मैं नर्स बना था। और मैं कंपाउंडर। हमें पता था हमारा तुम्हारे साथ कुछ शरारत करने वाला है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने आ गए। अच्छा, तो ये बात है हथौड़ी। तुम्हें झूठ बोलकर छुट्टी नहीं लेनी चाहिए थी। याद रखो, ये गलत बात है। डॉक्टर, वो रहा पेशेंट। ओहो, तो आप सब लोग बीमार हैं। अरे, ये कौन सा नकली डॉक्टर आ गया? अब पेट और दाढ़ी तो असली है ना? अरे रुक जाओ, ये नकली नहीं असली डॉक्टर है। क्या कहा? असली? बदतमीज कहीं के। मुझे माफ कर मुझे दीजिए। भी माफ कर दीजिए, अब मैं निकलता हूँ। और मैं भी निकल रहा हूँ। डिंग 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 डिंग। तुम कैसे दोस्त हो जो मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर निकल गए? इसलिए मैं हमेशा तुम्हें झूठ बोलने और क्लास से छुट्टी करने के लिए मना करता हूँ। चाहे गर्मी हो या सर्दी, सब बच्चों को हमेशा स्कूल जाना चाहिए। जी। अरे वाह, मेरा जवाब नहीं। मैं कितनी तरह के अलग अलग चेहरे बना सकता हूँ। वो रहा, देखो उसे। अभी तक उसने पढ़ाई शुरू नहीं की है। केनिची, पढ़ाई के समय ये क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे, ये तो शिंजो है। डिंग 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 डिंग, तुम सच में डर गए थे ना केनिची? हमने तुम्हें डरा दिया। हथौड़ी और शिंजो, तुम दोनों मुझे इस तरह डराया मत करो। अच्छा केनिची, ये बताओ कि तुम शीशे में देखकर क्या कर रहे थे? अच्छा, वो तो मैं तरह तरह के मुंह बना रहा था। तरह तरह के मुंह बनाना, जैसे हम निंजा अलग अलग तरह के मुंह बनाने की टेक्निक जानते हैं वैसे? हाँ हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम। डिंग डिंग। लेकिन हमारी निंजा टेक्निक में तो बहुत तरह के मुंह बनाए जाते हैं। वो सिर्फ निंजा ही कर सकते हैं। आइडिया। चलो तो फिर हम सब निंजा गेम खेलते हैं। अच्छा, तो तुम अब हमारे गेम खेलोगे? हाँ? ना बल्ले भाई, बहुत मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। लेकिन केनिची, तुम्हारी पढ़ाई, तुमने अब तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। हाँ तो ठीक है ना, मैं खेलने के बाद कर लूंगा। ठीक है, मैं तलवार मास्टर बनूंगा और मेरी टीम में शिंजो रहेगा। तुम और शिशिमानु मिलकर अपनी टीम बना लो और शुरू हो जाओ। ठीक है, तैयार हो जाओ। अब हथौड़ी तुम पर हमला करने आ रहा है। ये संभालो, मेरा वार। मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करो। मेरे पास है दूर फेंकने वाली चॉपस्टिक। अच्छा, तो ये बात है। ये देखो मेरे निंजा स्टार्स का कमाल। कबड्डी 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 कबड्डी। चलूंगा नहीं मैं तुमको। पहले पकड़ के दिखाओ। रुक जा शिशि। बहुत ज्यादा। डिंग ये बढ़िया मौका है। ये लो। डिंग ये लो, लग गया। ये लो, ये लो, ये भी लो, ये लो, लग गया, लग गया। ये लो, ये लो, ये लो। मजा आ रहा है ना? हाँ? डिंग तो तुम अब ब्लाइंडिंग गेम खेल रहे हो? ये देखो, ये चारों धुएं वाले बम हैं। लो, संभालो इन्हें। ये लो, ये लो, ये लो। दोस्तों, मजा आ गया खेलकर। बहुत मजेदार था। हाँ, मैंने भी बहुत समय बाद ऐसा गेम खेला है। अरे सब यहाँ आओ, ये देखो। हाँ? ये टेप रिकॉर्डर टूट गया जिसे पापा ने संभाल कर रखा था। शायद इस कमरे में भी कुछ टूटा है। डिंग 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 डिंग। हाँ? ये सब क्या हो गया? मम्मी की ड्रेसिंग टेबल तो देखो। ओह,
बहुत डांट पड़ेगी। मम्मी और पापा के वापस आने पर हम सबका बैंड बजने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, ओ नो, हथौड़ी जल्दी कुछ करो ना। हाँ, एक चीज है जिसे मैं कर सकता हूँ, अदला बदली, लेकिन उसके लिए हमें निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस टेक्निक से हम एक दूसरे का रूप ले लेंगे तो डांट खाने से बच जाएंगे। अच्छा, तो हो जाए अदला बदली। डिंग 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 डिंग। इसे पहनकर तो मेरे सर में खुजली हो रही है। चुपचाप इसे पहने रहो केनिची। तुम तो बिल्कुल हथौड़ी जैसे लग रहे हो। तुमने तो मेरी शक्ल ले ली, अब मैं तुम्हारी शक्ल लेकर केनिची बन जाता हूँ। डिंग 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 डिंग। अरे वाह, आप एकदम केनिची लग रहे हैं। शक्ल तो बदल गई, बस कपड़े बदलने बाकी। हम आ गए। हाँ? मम्मी पापा आ गए। केनिची, तुमने प्रॉमिस किया था ना, हमारे जाने के बाद तुम घर की देखभाल करोगे और सिर्फ पढ़ाई करोगे, तो फिर ये सब क्या है? मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं जानता हूँ कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। अब भी तुम्हें मजाक लग रहा है और तुम हथौड़ी की तरह बोल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, वो मैं असल में बात ये है। मम्मी पापा प्लीज बल्ले भाई, अब मेरा मतलब है केनिची को मत डांटिए हाँ, ये ना। ठीक कह रहा है। ये सिर्फ केनिची की नहीं, बल्कि हम सबकी गलती की वजह से हुआ है। आप उसे मत डांटो। ठीक है, इस बार तो तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो आगे से ऐसी गलती नहीं करोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ पापा। अरे याद आया, हमने तुम सबके लिए कुछ गिफ्ट खरीदे थे, लेकिन हम गलती से उन्हें दुकान पर ही भूल गए। हथौड़ी, जरा तुम जाकर वो गिफ्ट लेकर आओगे प्लीज। कौन, मैं? आप मुझसे बोल रही हैं? हाँ, क्योंकि तुम बहुत तेज चलते हो ना, तो 10 मिनट में गिफ्ट लेकर आ जाओगे। हाँ हाँ, समझ गया। ये मैं कहाँ फंस गया? ओ नो, 5 किलोमीटर दूर किसी दुकान पर कोई 5 मिनट में कैसे पहुँच सकता है? ओए, मैं आ गया। ये तुम्हारे लिए है शिशिमानु। थैंक यू पापा। अरे वाह, ये तुम्हारे लिए है शिंजो। थैंक यू मम्मी। जल्दी से मैं गिफ्ट खोल कर देखता हूँ खोल क्या के होगा देखता मेरे लिए। अरे वाह, देखो मिला गया। अरे ये गोल गोल चीज क्या है? हाँ, ये यो है। और हथौड़ी, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। शुक्रिया पापा, पर ये है क्या? चलो देखता हूँ। ये क्या पापा? मेटल पॉलिशिंग स्प्रे? हथौड़ी, तुमने ही तो अपनी तलवारों को चमकाने के लिए पॉलिश लाने को कहा था, और इसीलिए मैं ये मेटल पॉलिशिंग स्प्रे लाया हूँ। क्या मुसीबत है? एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। केनिची, तुम भी अपना गिफ्ट खोलकर देखो, हम तुम्हारे लिए बैटरी से चलने वाला खिलौना लाए हैं। बैटरी से चलने वाला खिलौना? बचाओ मुझे, कोई मुझे मेंढक से बचाओ। मुझे मेंढक पसंद नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। क्या कर दिया? अब तो हमारी बैंड बजेगी। मम्मी पापा, क्या आप दोनों को हमारे इस राज के बारे में पहले ही पता चल गया था? हाँ हाँ बच्चों, हम पहले ही समझ गए थे, इसीलिए हम तुम्हें टेस्ट कर रहे हम थे। जानते थे कि कांच तुमने ही तोड़े हैं और तुम अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हारी खिंचाई कर रहे थे। मम्मी पापा से कुछ भी छुपाना मुश्किल है। लगता है मैंने निंजा टेक्निक का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए मुझे लेने के देने पड़ गए। डिंग डिंग।